गति भी ऐसी बात नहीं है, दुर्गति करने से बच रहे हो, आपकी कृपा है बहुत। तो अब साथ दोगे हमारा जी। पक्का? गुरु के वचनों को जीवन में अपने लगाओगे ना, लोकरीति नहीं करनी है ज्यादा। क्या कहेंगे लोग कि सबसे बड़ा है रोग, और इस रोग से सिवाय गुरु के तुम्हें कोई नहीं छुड़ा सकता। याद रखना, ये रोग तुम्हें डाल तो हर कोई सकता, बढ़ा तो इसको सब हर कोई सकता है। मन के सहित पूरा संसार तुम्हें लोकारीति में फंसाएगा, याद रखना। और लास्ट में क्या मिलता है सबको पता है, क्या मिला है सबको पता है, या क्या मिल सकता है, क्या मिलेगा ये भी सबको पता है ना। और कपिल कहता ना, क्या मिलता बाबा जी का ठुल्लू। खुद ही बोलते ना, हाय पूरी जिंदगी मैंने ऐसी निकाल दी, ऐसे शब्द निकलते ना लोगों के, सुने होंगे ना मुंह से बोलते हुए ऐसे लोगों को, पूरी जिंदगी मैंने निकाल दी, क्या मिला मुझे आखिर। कहते ना, सबके लिए सोच सोच के पूरी जिंदगी मैंने तबाह कर दी अपनी। हर जगह जा जा के पहले जा जा के बैठी थी, 15-15 दिन जा जा के मैं उसके काम में हाथ डालती थी। आखिर क्या मिला मुझे, बुराइयां। हाय ऐसे कहा उसने मेरे लिए, ऐसे कहा। मेरा जब वक्त पड़ा तो ऐसे आंख चुरा दी, हाथ पीछे कर लिया। ऐसे कई लोगों ने सुना होगा, जरूर है ना, सुना होगा ना, बोला भी होगा अपने मुंह से कई बार। तो अब गुरु ने क्या कहा कि पहल अपने जीवन का उद्धार करना है। ठीक है, संत लोग कैसे बेचारे कितने करुणा से बोलते हैं, और काज तेरे कितना का मिले साध संगत भज केवल नाम। आज गुरु तो हम सबको ऐसा क्या ही कहे कैसे मिला हुआ है कि आज देखो हम सब गृहस्थी में बैठ के सारे काम कर रहे हैं, है ना। आज हम सब ऐसा नहीं है कि घर छोड़ के त्याग के अपना झांझ मजीरा लेके सड़कों पे घूम रहे हैं, हरि राम कीर्तन कर रहे हैं। ऐसा गुरु ने हम सबको नहीं कराया कुछ भी। बोला सत्संग का जो 2 घंटे का नियम है, अगर तुमने दिल से उसको मना लिया, निभा लिया, तो गारंटी है लिखित तुम्हारी हर माया तुमसे पीछा छुड़ा देगी। तुम्हारी माया ना कटे इस 2 घंटे के नियम से तो बोलना। और आज ये सबका अनुभव होगा कहीं ना कहीं। ये 2 घंटे जब सत्संग में तुम आके बैठते हो, अब तो 2 घंटे भी नहीं बैठते, 11 से 1 भी कोई नहीं बैठता, आते ही सब लेट है। सब 11:30 के बाद हमने देखा दर्शन देते हैं अपने। हम वेलकम करते हैं सबका, आओ जी, बैठो जी, इधर बैठो तो इधर बैठो तो। वाणी डिस्टर्ब हो जाती, देखो सबका ध्यान लगा हुआ, लो लगी हुई कट जाती। कितना पाप बनाते, पता है, दोष लगता है तुम सबको, जो भी लेट आते हैं उनको दोष लगता है। दोष से बचने के लिए कोशिश किया करो, 11:15 लास्ट से आ जाए करो, उस ढंग से घर से निकला करो, सोच उस हिसाब से घर से निकला करो, है ना। और परमात्मा को पता है कि तुम घर के काम के लिए जानबूझ के लेट कर रहे हो, या फिर कोई ऐसी परमात्मा की तरफ से ऐसा कुछ आ गया है ना कि तुम निकले तो घर से सुरक्षा यहाँ तक पहुँच गया, आपके बस खड़ी हो गई कि गाड़ी खड़ी हो गई है ना, वो एक अलग बात है। कभी होता है, हमेशा नहीं होता। तो कोशिश क्या करो कि टाइम पे आने की, पहली बात तो। दूसरा लोकारीति, आज देखो सत्संग में थोड़ा सा आके बैठ, आप देखोगे कितनी माया से बचाव हो रहा आपका। इन 2 घंटों में से 1 घंटे में माया की कोई बातें तुम्हारे अंदर नहीं जा रही। पहला फायदा देखो, अब यही घर पे बैठे होते, 1000 तो काम याद आ रहे होते, 1000 तरह की माया के ख्याल चल रहे होते। हो सकता आजकल तो फोनों की क्या ही महिमा गाए, इतने फोन सबके आते रहते हैं। जब फोन आते तो गुरु ने हमेशा बोला क्या बातें करते, कभी देखो ज्यादा से ज्यादा तुम बात करते हो ना, तो मैं मेरे भी बस देहे की, जगत की, झूठ की, मिथ्या संसार की,
कई बार हिसाब लगाना, हमने देखा बहुत कम ऐसा होता है जो अपने उद्धार की हम बात करते हैं, कोई नहीं सुनता। तेरी मेरी करते करते पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। तो कितनी बात से हम बच जाते हैं इस थोड़ा सा नियम बनाने से, और कितनी वैल्यू बढ़ जाती है। हमने देखा पहले जब तुम सपोज कोई रिश्तेदार आने वाले हैं मान लो घर पे, है ना, तो पहले तुम इंतजार करते थे, नाना जी वो 11 बजे आने की बोला, उन्होंने तो 11 बजे आएंगे, वो अब आएंगे तो अच्छा नहीं लगता ना, इससे लिहाज आ रहे हैं, है ना। और पता चला तुम तो 11 बजे सत्संग छोड़ के बैठ गए, उनकी गाड़ी हो गई लेट, अब वो आए 3 बजे, हाँ मेरा सत्संग छूट गया। इससे तो मैं चली जाती, कोई बात नहीं, घर में कोई ना कोई मिल ही जाता, थोड़ा वेट ही कर लेते, क्या जा रहा था। कभी ऐसा भी हो जाता मैं देख, या घर में कोई इक्का दुक्का तो होते ही, मेहमान आ रहे तो चल बच्चे अच्छे जो भी घर में होते कुछ लोग अटेंड कर लेंगे, पर नहीं, चूंकि अंदर में इतनी लिहाजदारी होती मेरी मैं। अब इसीलिए ज्ञानी की भाषा और अज्ञानी की भाषा में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। संसारी और सत्संगी में बहुत फर्क होता है। मैंने संत और संसारी में ना, ये गुरु और हमारे मन की हमेशा लड़ाई चलती रहती है। हम जगत के होके, जगत में रह के, जगत को अंदर भर के कभी गुरु की बात को नहीं समझ सकते, कभी वैल्यू नहीं दे सकते। हाँ वो अलग बात है कि धक्के खा के धोखे खा के फिर गुरु की बात को बोलते, अरे गुरु जी ने बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था, उनकी बात सही है, सत्संग में यही सही चलाता, सही चलता है, सही कहता है गुरु, कोई किसी का नहीं है भाई। देख लिया संसार में, देख लिया जब सारा मैंने, तेरे जैसा मित नहीं, तेरे जैसा सबल सहारा, तेरे जैसी प्रीत नहीं। परमात्मा जैसा सबल सहारा, उसकी जैसी प्रीत दुनिया में कोई नहीं। बाद में लोग ऐसे बोलते हैं, गुरु ने पहले बुलवा दिया, बचो माया से जितना बच सकते। गुरु जी तो इतने दादा खान का तो सत्संग क्या ही महिमा है सच में। आज जैसे खाली बोला है मैंने, आज किसी से बात हुई थी सुबह ऐसी, बड़ा अच्छा लगा था। यही सत्संग एक ऐसा है जो खाली सिर्फ ज्ञान सुनने वाला नहीं है, ज्ञान जीवन में लगने वाला होता है, लगा हुआ दिखता है। कितनी बातों से देखो, जो ज्ञान तुम्हें वक्त पे शायद कभी याद नहीं आता होगा, शास्त्रों का पढ़ा हुआ कभी याद नहीं आता होगा, संतों का सुना हुआ शायद तुम्हें नहीं याद आता होगा, बिल्कुल जरूर तुम भूल जाते होगे उस समय। तो सत्संग हमने देखा सबसे पहले भूलता तो सत्संग ही भूलता है लोगों, जो पहले अगर हालत थी पहले। पर आज कितनी गुरु की कृपा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कराया गुरु ने। कोई तुमसे कर्म कांड, कोई पूजा पाठ, कोई व्रत उपवास, कोई माला, कोई ध्यान, कुछ जाप, कुछ भी नहीं कराया। जब भाव से सत्संग बैठ गए और जैसे ही कोई हालत आई, जैसे ही कोई बात आई, जैसे ही तुमको कोई तकलीफ शुरू हुई, ये वचन ऐसे तुम्हारे कवच बन जाते हैं, जैसे ऐसे आके तुम्हारी रक्षा करते हैं, ऐसे जैसे तुमको संभाल लेते हैं। रात के 2 बजे भी उठ के तुमको अंदर में तकलीफ कोई होती है ना, कोई मन चलता है, गुरु का वचन याद आते बुलंदर लगता कि सच में शुक्र है भगवान, अगर ये वचन ना होता, ये सत्संग ना होता, तो पता नहीं कितने कितने महीनों में ऐसे रोती रहती, कितने सालों में ऐसी निकल जाती। तो ये थोड़ा सा सत्संग का टाइम तुम देते हो बस सत्संग के लिए, सत्संग तुमको कितना बचा देता है। अब मन में विचार किया करो। फिर विचार क्या करते हैं, माना कि देखो ये बात लोगों को गलत लग सकती है, जितने लोग यहाँ बैठे ना उनको भी सही लग जाए तो बहुत गनीमत है, हम खुला बोलते हैं। जो बैठे यहाँ पर आप लोग सालों से सत्संग सुनने वालों की हम बात बता रहे हैं कि उन लोगों को भी सही लग जाए हमारी बात तो बहुत गनीमत है। हाँ भली कर देते हो, पर अंदर में फिर लगता है कि अरे ऐसे कैसे काम चल जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, इतना तो करना ही पड़ता है। आपस में जो लोग अगर ये बात करें तो समझ जाना कि सत्संग बढ़ने वाला तुम्हारे जीवन में है नहीं, बनने वाला है नहीं ज्यादा, तुम फंसे रहोगे और फंसाए रहोगे, क्योंकि ऊंचा आदर्श लेके तुम नहीं चलते। हमको हमेशा हमारी नजर में गुरु का आदर्श रहता था। गुरु भी सत्संग में बैठा, संसार में बैठा, गृहस्थ में बैठा, समाज में बैठा, परिवार में बैठा। नीना मम्मी कितने कितने सबसे घर में बड़ी थी, पूरी जिम्मेदारी लेके बैठी थी। छोटे छोटे देवर जेठ जैसे सब उनको देवर वगैरह, उनके नंद वगैरह कहते छोटे छोटे बच्चे थे। पहले तो भाभी पालती थी बच्चों के,
जीवन जैसे नंद को उसे कहते हैं भाभी पालती थी उनको बड़ी। फिर जब गुरु मिला उनको तो कितनी कितनी गजब की महिमा उनकी समझ में, कैसे वो माया ये कैसे काटी हुई उन्होंने, कितना ना प्यार होगा गीता मां से, कितनी ना चिंता होगी अपने जीवन की, कितनी ना कदर होगी अपने मानव जीवन की। आज कोई हीरा बच्चा ले उठा के और फेंकने लगे ऐसे, तो तुमको क्या क्या लगेगा? कष्ट होगा या खुशी होगी? बताओ। ये बहुत कीमती हीरा जो तुम उसकी वैल्यू जानते हो, उस बच्चों को नहीं पता उसकी वैल्यू क्या है। वो हीरा लेके बच्चा अगर ऐसे खेलने लग जाए, ऐसे गंवाने लग जाए, ऐसे फेंकने लग जाए, बेकदरी करे जैसे, तो तुमको कितनी पीड़ा होती है। और वो पीड़ा होनी जायज है, क्योंकि वो कीमती चीज है, वो खेलने की चीज नहीं है, बच्चों की ऐसे उछालने की चीज नहीं है। एक हीरा संसार का सिर्फ, जो खो जाए तो हो सकता है कि जीवन में तुम कमा के उसको दोबारा ले सकते हो, हासिल कर सकते हो सकता है। पर क्या तुम्हारा मनुष्य जीवन उस हीरे से भी बदतर है? उस 500 के नोट से भी जो बच्चे अगर लेके फाड़े तो तुमको चीख निकल जाएगी, तुम्हारा हाथ उठ जाएगा उस बच्चे के ऊपर। लेके अगर फाड़ दे नोट बच्चों, तो तुम थप्पड़ मारे बिना उसको रह नहीं पाओगे। क्या पागल है क्या? क्या कर रही है? क्या कर दिया तूने? हाय, नुकसान कर दिया। टके पैसे का तुम्हारा दूध निकल जाता है तो तुमको हाय निकलती है अंदर से, हाय दूध निकल गया। जरा सा घी फैल जाता है तुमको लगता है हाय घी फैल गया। बच्चे जैसा नोट फाड़ देते तुमको लगता है हाय ये नोट फट गया। हीरा कोई बच्चा उछाल देता और ये पागल है क्या? पर सच्ची सच्ची अपने दिल पे हाथ रख के थोड़ा सा विचार करना, ये मनुष्य जीवन, ये अनमोल श्वास है जो एक बार चली गई, अगर करोड़ों देके तो पूरा जीवन का सब कुछ धन देके तुम उस एक श्वास को वापस नहीं ला पाओगे। पूरा समाज मिलके भी तुमको उस एक श्वास को नहीं दे पाएगा। पूरा संसार भर का सहारा तुमको इस मनुष्य जीवन के बिगड़ते हुए पलों को संभाल नहीं पाएगा। संत वो कदर कर पाते हैं उस हीरे की, इसलिए दुनिया संत की कदर करती है, नमन करती है। कोई ना कोई उनको हाथ जोड़ते हुए मिल जाएंगे तुम्हें, कोई ना कोई उनकी कदर करते हुए मिल जाएंगे तुम्हें। भले संसार करे पूरा ना करे, पर जरूर 2-4 लोग उनको हाथ जोड़ते हुए मिल जाएंगे तुम्हें, क्योंकि उन्होंने सत्य की कदर की। और जो संसार की कदर करने वाले होते हैं, ये आंख गुरु के अलावा हमें कोई नहीं देता और कोई दे भी नहीं सकता। जो जगत की कदर करने वाले होते हैं, आखिरी श्वास में देखो तो हमने उनकी कदर सच में नहीं देखी। एक अपनी नजर में उनको बेकदरी सी लगती है। आया बुढ़ापा डट डट के, घर वाले चलते बच बच के। कौन पूछ पाता है? कौन उस दिल से उनको सम्मान दे पाता है? कौन सेवा कर पाता है? हकीकत में देखी जाए तो करते हुए सेवा दिखाई पड़ते हैं बेशक से सब, पर वो सम्मान जो एक संत पाता है, वो सम्मान जो एक सतगुरु पाता है, वो सेवा जो सतगुरुओं की होती है, जिसके लिए दुनिया तरसती है, क्या वो सम्मान उनको मिल पाता है? क्या वो कदर वो पा पाता है? वजह क्योंकि वो लोकाभिष्टि में संसार में जी रहा है। माना कि संसार तुम्हारे देखने में अच्छा लग रहा है, तुम्हारे काम का लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर गुरु ने कहा ये सच नहीं होता। ये सच्चा नहीं है। कभी भी इस वक्त, किसी भी वक्त बोला, कोई भी रूप बदल सकता अपना, किसी
पल भी तुम्हारे ऊपर कोई भी हालत ऐसी आ सकती है। संसार में आके कुछ भी इधर उधर हो सकता है, उसको संभालने के लिए, उससे बचाने के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ संत के वचन की जरूरत पड़ती है, गुरु के प्यार की जरूरत पड़ती है। मत भूल जाया करो कभी। और जो हमको इस दुख से बचाता है, जो हमको हमारे इस इतने अनमोल जीवन की कदर करवाता है, जो हमको हमारे बहुमूल्य मनुष्य जीवन की महिमा करा के जिस काम के लिए हम आए वो काम करवाता है, गुरु ने कहा उस जगह को छोड़ मत देना। संसारियों के लिए, संसार के लिए, समाज के लिए, जगत के लिए, अपने सुख के लिए, अपने प्रशंसा के लिए, लोक रीत के लिए इस सत्य को पीछे ना कर देना। जो ये समझते जाते हैं बात, अपनी नजर में हमने देखा सम्मान पाते हैं, उनको दुनिया में किसी से सम्मान की जरूरत नहीं है, प्यार की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। कभी देखना जिसने सत्य को पकड़ के चला ना, जो भी दुनिया ने बेशक से उसका तिरस्कार कर दिया, ना मिले संसार, वो कहता तेरा प्यार तो हमारा है। वो अकेले रह के भी मौज में रहते हैं, वो अकेले रहते हुए भी इतना सबल सहारा लेके बैठते हैं, वो अकेले रहते होते हुए भी बोले क्या मस्ती भरा आनंद भरा जीवन होता उनका, क्योंकि उन्होंने सहारा संसार का नहीं लिया, उन्होंने सहारा संसार का नहीं दिया, वो सबल सहारा परमात्मा का, उस सहारे से हम सबको जोड़ के रखें। वो कहते हैं मनुष्य जीवन की जो कदर है, अगर तुमने समय रहते नहीं किया तो जिसके लिए तुम बेकदरी कर रहे हो लास्ट में वही तुमको थूकते हैं, याद रखना। अब भी थूकेंगे, तुम नहीं जाओगे, और तुम जाओगे तब भी तुम्हें थूकेंगे बाद में। अरे भैया वो पागल हो गई ऐसे, अरे तो कोई पूछता नहीं, अरे तो उसकी तो बेकदरी हो, अरे तो ऐसी होता है। ये इस जगत, ये हम नहीं बोल रहे, सुना होगा बहुतों ने। गुरु ने कहा कभी भी संसार के लिए सत्य को नहीं छोड़ना, समझदारी नहीं होती। जगत के लिए, परमात्मा के लिए तुम जगत को छोड़ दोगे फिर भी समझदार कहलाए जाओगे, पर जगत के लिए भगवान को छोड़ दोगे, मजाल तो कोई तुम्हें समझदार कह दे। तो गुरु ने कहा हमेशा सत्य को पकड़ के चलना। पहले तजिए हो में प्रीत, दादाजी की बहुत महिमा, बहुत गूढ़ ज्ञान उनका, शास्त्रों को निचोड़ दिया जैसे उन्होंने। पहले तजिए हो में प्रीत, अपने हो में की प्रीत ना, मुझे कोई क्या कहेगा, नहीं गए तुम हमें कोई क्या कहेगा, अपने आप से बहुत प्रीत है ना, मुझे कोई बुरा ना कहे, मुझे कोई बुरा ना समझे। पूरी जिंदगी तबाह कर दे तो तुम इसी बात को सोच के, मुझे सब अच्छा समझे, नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे ये लगता है, नहीं जाएंगे तो गुरु क्या कहेगा, नहीं जाएंगे तो भगवान क्या कहेगा, जीवन नहीं बनाएंगे तो ईश्वर क्या सोचेगा। मनुष्य जीवन भगवान ने दिया, संसार ने दिया। आज हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, ये मनुष्य जीवन तुम्हारा जगदीश ने दिया है, जगत ने दिया है? जगदीश ने। शरीर किसने बनाया तुम्हारा? भगवान ने। सबको अच्छे से पता है शरीर परमात्मा ने बनाया, बखूबी पता है, नहीं पता तो और इसलिए पूछ रहे। शरीर भगवान ने बनाया, संसार भगवान ने बनाया, शरीर को संभाल पाल कौन रहे? भले घर वालों के रूप में पाल रहे, पर भगवान पाल। अगर पति को भगवान पैसा ना दे, ग्राहक ना दे, है ना, क्या देगा तुम्हें? क्या रोने के अलावा तुम्हें क्या देगा? खुद भी रोएगा, तुम्हें बुलाएगा। ग्राहकों के रूप में कैसे भगवान उसका काम करवाता है ना। बुद्धि भगवान देख के बैठा है, शक्ति भगवान देख के बैठा है, सब कुछ भगवान दे रहा नहीं दे रहा, पर बताओ अच्छा, खुद से थोड़ा सा विचार किया करो कभी बैठ के, कौन दे रहा है? ईश्वर दे रहा सब कुछ। तो कभी भी अगर लिहाज आए अब, तो थोड़ी सी लिहाज ये करना कि भगवान बस अब तेरी नजर में मैं ना गिर पाऊं, जो तू चाहता है गुरु वो मेरे जीवन से। सत्संग बहुत है जीवन में, दुनिया में लोग कहते यहाँ नहीं तो वहां चले जाएंगे, क्या जा रहे हैं, पर बेशक से सत्संग सुन लेना, ज्ञान का अंबार लग जाएगा तुम्हारे अंदर,
मुक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती, भक्ति तुम्हारे पास नहीं आ सकती। माया से उद्धार तुम्हारा नहीं हो सकता, याद रखना। माया से उद्धार के लिए तो एक के आगे मिटना पड़ेगा, एक का कहना मानना पड़ेगा। गीता भगवान के आज प्यार ही नीना मम्मी को माया से उपराम कर पाया। ये तो ज्ञान ध्यान तो उनके अंदर भी बहुत था, बहुत शास्त्र पढ़ती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, छूट सकती थी, माया से मुक्त हो सकती थी, पर नहीं हो पाई ना। मोह से मुक्ति नहीं मिल पाई ना, दुखों से मुक्ति नहीं मिल पाई। जब मिले थे गीता भगवान पहली बार तो यही बात चल रही थी कि प्रभु के सुमरन दुख ना संतापे। जब ये बात चली कि प्रभु के सुमरन दुख ना संतापे, तो नीना मम्मी एकदम से बोल पड़ी कि नहीं, ये बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है। मतलब बोले मैं तो इतना सुमरन करती हूँ, रात दिन में जाप करती हूँ, रात दिन में गुरुद्वारे बैठी रहती हूँ, पाठ पूजाएं करती हूँ, मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ, मैं तो उपवास करती हूँ, मेरा दुख नहीं निकला, मैं बहुत सुमरन करती हूँ, मुझे आपकी बात ये हजम नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रहा। और दुनिया में खाली उन्होंने नहीं बोला, आज अपने दिल पे हाथ रखे पूछो अपने से, क्या इस सत्संग से पहले हम सबके ये शब्द नहीं थे? हम इतनी पाठ पूजा करते हैं, इतने भगवान का भक्ति भजन करते हैं, फिर भी हमारे जीवन के दुख खत्म नहीं हो रहे हैं भाई। भगवान जैसे हमारे लिए पता नहीं कहां से हो गया, कहां जाके चुपके बैठ गया, सारा जीवन का दुख मेरी झोली में भगवान ने भर दिया। भले मंदिर जाते थे, तीर्थ जाते थे, व्रत उपवास करते थे, पाठ पूजाएं करते थे, सब कुछ करते थे, जो नीना मम्मी का शब्द था वो हम सब का भी वही था। हम इतनी पाठ पूजा तो करते हैं पर हमारे जीवन के दुख नहीं निकलते। हम भी इतना सुमरन करते हैं पर हमारे जीवन के दुख नहीं निकलते। प्रभु आप क्या बोल रहे हैं कि प्रभु के सुमरन दुख ना संतापे? हम तो सुमरन करते हैं, हमें तो संताप करते हैं, तो हमें तो बहुत लगता है। तो गीता भगवान हंसने लगे। यही सत्संग तुमने ऐसा देखा होगा जहाँ पे कोई तुमको सुमरन, नाम जप, फलाना ढिकाना कुछ भी नहीं करवाया जाता। दुनिया में कभी जाके देखना, यही सत्संग हमने कैसा देखा, जहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। प्यार से तैयार होकर श्रद्धा के बैठ जाओ सत्संग में। उसके बाद सत्संग में बैठ के श्रद्धा से जब तुम बैठ के उठ के 1 महीना 1 हफ्ता मुश्किल से शायद कोई भाव से बैठ जाए, तुम वो चेंज बताओगे जो दुनिया में तुमने सालों साल भटक के नहीं पाया हो। गारंटी इस बात की। भाव से कोई बैठा होगा, असंगता से कोई बैठा होगा, संसार का संग ना करना, किसी का गिरे हुए का किसी का संग ना करना, गिरे हुए विचारों वालों का संग ना करना, अश्रद्धा रखने वालों का संग ना करना, मन बुद्धि चलाने वालों का संग ना करो। अगर तो लिखित गारंटी है कि चंद दिनों में तुमको वो अनुभव हो जाएगा जो तुम्हारी कल्पना, तुम्हारी भी कल्पना से परे होगी। इतने अनुभवी गुरु के वचन है, गृहस्थ में रह के अंदर उतार के दिए हुए वचन है। गुरु ने कहा जब मैं मुक्त हो सकता हूं तो तुम भी हो सकते हो। तो दीना मम्मी ने कहा फिर कौन सा सुमरन ऐसा होता है जो भगवान का सुमरन करने से दुख नहीं निकलते, ऐसे दुख नहीं लगते, ऐसे कैसे हो सकता है दुख ना लगे भगवान का सुमरन करने से? गीता भगवान बोले अब मैं सुमरन करूंगा, हम जो सुमरन कराएंगे ना वो तुम्हें सुमरन करना पड़ेगा। तब तुम बताना कि अब दुख लग रहा है नहीं लग रहा है, तब तुम जिसे बताना हमको। पर उससे पहले बोला प्यार, भाव, श्रद्धा, विश्वास। हीरे की अंगूठी पहनते हो, ताके देखते उसमें लगे होते जो कड़े, उसमें कुंडे जो लगे होते हैं, 4 कुंडे, 3 तो जरूरी है ही है। श्रद्धा, विश्वास, भाव, ये अगर तुम्हारे पास नहीं है ना तो हीरा तुम संभाल नहीं पाओगे, कहीं पर भी खो जाएगा। इसीलिए एक निष्ठ भक्ति क्यों बात आती है शास्त्रों में, एक की भक्ति की क्यों बात आती है, एक इष्ट की क्यों बात आती है? तो भगवान तो सब जगह हम तो सुने आते हैं, तो इधर भी ले लेते, इधर भी लेते, ले लो के बेचा से ज्ञान का अंबार लग जाएगा तुम्हारा, समुद्र बन सकता है तुम्हारे अंदर, हो सकता है ज्ञान का। स्थिति बनी इसकी कोई गारंटी नहीं है, जीवन बने इसकी कोई गारंटी नहीं है।
माया से उपराम हो जाओ तुम, इसकी कोई गारंटी नहीं। दुखों से बच जाओ तुम, इसकी कोई गारंटी नहीं। ले लो, अच्छी बात है बेशक, पर हमारे गुरुओं का आदर्श फॉलो तुमको एक को ही करना पड़ेगा। अगर जीवन का उद्धार करना है तो कहना तुमको एक का ही मानना पड़ेगा, क्योंकि जो एक की पकड़ में बनता ना जीवन, वो फिर पूजनीय बन जाता है। बिना अभी भगवान इतना अच्छा बोलते, ज्ञानी को सम्मान मांगना नहीं पड़ता। आज हमारी नीना मम्मी को सम्मान मांगना नहीं पड़ता, सेवा मांगनी नहीं पड़ी। तुम्हें तरसते थे लोग सेवा के लिए, दर्शन के लिए लोग उमड़ उमड़ के आते थे। वजह कि उन्होंने जैसे गीता भगवान ने जो जो कहा वही किया। माया से उपराम होना आसान नहीं है, जगत से उपराम होना आसान नहीं है, लोकलिटी छोड़ना आसान नहीं है। बहुत बोलो 10,000 हाथियों को बल लगाना पड़ता है, तब कहीं जाके कोई एक माया से छूट पाते। माया से उपराम होना कोई आसान तो नहीं। जाओ बैठो ना, सुमन कराते बैठ गए, ठीक है। और उन क्या कहते हैं, उस समय ऐसे नाम लेके ना नानक जी की ऐसी फोटो लगी हुई थी, जहाँ पे गीतावान बैठे थे। इत्तेफाक से वो उनके नीचे ऐसे बैठे थे, उधर पड़ा था जो भी चेयर सोफा जो भी, वहीं पे बैठे हुए। तो मीना मम्मी का ये अनुभव था कि ऐसा लगा था कि नानक जी को उतर के हम मेरे से बोल रहे हैं, तुमने बहुत कष्ट उठा लिए जीवन के, बहुत दुख सह लिए, बहुत तुमने कुछ कर लिया, अब आओ कुछ ऐसा करवाता हूँ जो तुम खुश हो जाओ, है ना। बच्चों को खुशी देख के माँ बाप खुश हो जाते हैं, सुखी देख के माँ बाप सुखी हो जाते हैं, है ना। हम सब भी भगवान के आगे रो रो के बैठते हैं, भगवान मेरे दुख निकालो, बहुत थक गए हैं, बहुत जगत में चलते चलते थक गए हैं, हे नाथ आओ जल्दी बचाओ, अब तो डूबे जा रहे हैं। कभी हमारी भी करुण पुकार ऐसी रही होगी, जैसे गुरु जी प्रकट हो जाता है। भगवान ने पुकार सुन ली, साकार आ गया। अब साकार क्या कह रहा, जब तक तुमने नहीं सुना मजा नहीं आया। उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ा संसार से साइड होना पड़ेगा। बोला जैसे जैसे अब आप कहोगे मैं वैसे वैसे करूंगी। और वाकई जैसे जैसे गीता भगवान कहते गए, इतनी सरलता से सच्चाई से वो मानते गए बात, जो जो बोला वही वही किया। लोगों ने ना जाने उनको क्या क्या कहा, है ना। ये संसार है, देखो हमेशा गुरु जी बोलते तुम एट ए टाइम रोटी और गन्ना एक साथ नहीं खा सकते। तुम चाहो मैं गन्ना भी खा जाऊं, रोटी भी चबा जाऊं, नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। तुम्हें गन्ना चूस के बाहर फेंकना होता है, रोटी काट के अंदर में निगलना होता है। रोटी को चबा के निकलना, अंदर ले जाना होता है, गन्ने को चूस के बाहर फेंकना होता है। तो जगत बाहर का है, इसको बोला देख के, इसमें रह के बोला इसको बाहर ही रहना होता है, रखना होता है। पर परमात्मा रोटी जैसा उसको प्यार से लेके अंदर ले जाना होता है, शक्ति देगा वो। परमात्मा का भाव, भगवान की भक्ति, ये तुमको शक्ति देगी। जगत ठीक है, बेशक से रहो, मनाही नहीं है। आज हम सब ग्रस्त में रह रहे हैं, भले गुरु ने कहा शोभा है तुम्हारी जगत में रहना, पर जगत तुम्हारे में चला जाए ये शोभा नहीं है तुम्हारी। तुम जगत में ही रमण करते रहो, जगत का ही सोचते रहो, जगत की चिंता करते रहो, जगत के लिए अंदर में ऐसा करते रहो चिंतन, ये समझदारी भी नहीं है, शोभा भी नहीं है तुम्हारी। भगवान को अंदर लेके जाया जाता है, जगत को बाहर ही बाहर रखना होता है। हम उल्टा कर देते हैं, हम भगवान को बाहर छोड़ देते हैं और जगत को अंदर ले जाते हैं, कष्ट पाते, दुख उठाते, इतनी पीड़ा सहते, पूरी जिंदगी रोते रोते आते, रोते रोते रहते, रोते रोते चले जाते। रोते रोते में निकल गई तेरी सारी जिंदगी, बोझा ढोने में निकल गई तेरी सारी जिंदगी, सोते सोते में निकल गई तेरी सारी, पूरी जिंदगी सोते सोते निकल जाते हैं। सत्संग में भी आके सो जाते हैं।
सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी। ये तो गुरु। अच्छा, अब पता चला कि सत्यनारायण की कथा में घंटे क्यों बजते हैं जो बीच बीच में घंटे बजाते हैं, इसलिए बजाते हैं कि झोटा वोटा ना है किसी के अंदर में। एक अध्याय हुआ, चलो जी, पंडित जी ने शंख बजाया, घंटा बजाया, सबकी नींद उठ गई। कौन सा अध्याय हो गया? हाँ, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। हरिओम। भगवान ने कहा, अरे भैया कब सुमरोगे राम, हो गई जीवन की शाम, कब सुमरोगे राम। अवतार जब भी आता है लोक रीत नहीं निभाता, वो लोक हित के लिए आता है। संत लोक हित के लिए जीता है, संसारी लोक रीत के लिए जीते हैं। नहीं जाएंगे तो अगला क्या सोचेगा, नहीं करेंगे तो अगला क्या करेगा, फलाना ऐसे करेंगे। तुम सब की सोच रहे हो और संत सोचता भगवान क्या सोचेगा। मैंने अपना मनुष्य जीवन अगर बर्बाद कर दिया तो भगवान क्या सोचेगा। ये श्वास मेरी अगर नष्ट भ्रष्ट हो गई, भगवान क्या सोचेगा। ये अमोलक जीवन मैंने अगर बेकार कर दिया, गुरु क्या सोचेगा, भगवान क्या सोचेगा। उसको अंदर में इस बात की चिंता होती है सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद पूरी दुनिया उनकी चिंता करती। कभी देखते संतों की गर्मी न लगे, पंखे झल रहे हैं ना, ठंड न लग जाए तो कंबल ले लेके चल रहे हैं। सम्मान कैसे ना कर दूं इनका, हार फूल मालाएं क्या ना कैसे ना स्वागत करूं उनका। बजे क्योंकि उसने जगत की बाहर की चीजों को बाहर रखा और अंदर ले जाने वाली चीज परमात्मा, उसको अंदर रख लिया, अंदर बिठा लिया, अंदर बसा लिया। अब उसको देख रहा, वो उसको सुन रहा है और उसको उसकी चिंता है कि भगवान मेरा किसमें दीजिएगा, ईश्वर मेरा किसमें खुश होगा। अमोलक जीवन तुम्हारा किसमें जा रहा है कभी विचार नहीं किया, पूरी जिंदगी निकाल दी, कभी ध्यान नहीं किया। पूरी जिंदगी बच्चों के लिए, कभी पति के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी संसार के लिए, कभी स्नातों के लिए, पूरी जिंदगी निकाल देता है इंसान। और लास्ट में सबसे ज्यादा वैराग्य, सबसे ज्यादा कष्ट तुमको उन्हीं सबसे मिलता है जिनके लिए तुम पूरी जिंदगी निकाल रहे हो अपनी। इसलिए तुमने कहा बेशक से रहो, संसार में मनाही नहीं है रहना, ग्रस्त में मनाही नहीं है, शोभा है तुम्हारी, पर कैसे रहना है, सत्य के संग से। सत्य संग करो जरूर, अखियां खोल जरा, रब नहीं बसता दूर, अखियां खोल जरा, अखियां खोल के सत्संग करो, अखियां खोल के संसार में रहो। तो फिर पछताए हो तो क्या, जब चुड़िया चुग गई लास्ट में कुछ हाथ नहीं आता। उस व्यक्ति ऐसा हाल हो जाता है, बैठा बेचारा काम धंधा चल नहीं रहा था, नदी किनारे बैठा हुआ था, अचानक से पोटली मिली एक, हीरे जवाहरात भरे हुए, पोटली उठाई, अरे वाह इतना बढ़िया बढ़िया कलरफुल स्टोन्स में रखे हुए, तो बढ़िया बढ़िया कंकड़ पत्थर, वाह इतना सुंदर लग रहा है देखने में। अब बैठा था मक्खी मारने वाली जैसी बात नहीं होती, अब क्या करें, बैठे बैठे कुछ उठा के कंकड़ फेंकने लगा पानी में। मजा आ रहा, बच्चे फेंकते कभी देखा तो पानी में, इतना दूर तक जाएगा कैसे, बुदबुदे उठते हैं उसमें, ऐसी लहरें बनती है उसमें, वो भी फेंकने लगा ऐसे। फेंकते फेंकते उसको लगा दो चार बच्चे हुए, चलो बच्चे खेल लेंगे, सुंदर लग रहे हैं देखने में, बच्चों के लिए जाता हूँ, दो चार खाली ले गया, पत्नी को दे दी, रख दिए। दिन निकल रहे हैं, हमेशा सबको बोलते हैं किसी भी चीज का कभी भी गर्व ना कर लेना। आज का जमाना ऐसा चल रहा है कि तुम्हारे नाक के नीचे नीचे से सब कुछ तबाह हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी आंखों के सामने सामने सब सुहा हो जाएगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और दुनिया में रोज ये कहानी सुन रहे हो, रोज सीन देख रहे हो, रोज बातें सुन रहे हो। इसलिए संत खाली इस बात से तुमको वाकिफ करवाते हैं। वक्त आया ऐसा, कई बार लोगों ने सुना ना, अरे भैया कभी तो बड़ी गरीबी थी, कैसे मेहनत कर करके यहाँ तक पहुंचे, बहुत अमीरी आ गई, बहुत अमीरी, महल दुमेले पुकारिया बंगला सब बन गया, अब पता नहीं क्या समय ऐसा आ गया कि 6 महीने में सब सुहा हो गया। कईयों को हमने बोलते देखा,
कुछ महीनों में सारा खत्म। माया से पैर लग गए, माया के दौड़ रही है, निकल निकल के भाग रही है माया। कईयों को हमने बोलते देखा, पता नहीं चल रहा कहां से जा रही है माया। जब आ रही थी कहां से आ रही ये भी नहीं पता चल रहा कि सोना मिट्टी छू रहा है, सोना बन रहा है। कभी ऐसा वक्त था, आज ऐसा वक्त है कि सोना छू रहे मट्टी बन रहा है। ऐसे भी हमने देखा लोग बोलते, वक्त का खेल है सारा। उसके जीवन में भी ऐसे वक्त ऐसा आया कि इतने लाले पड़ गए कि वो खाने के लिए भी जैसे लाले पड़ गए। पत्नी ने कहा कि वो जो पत्थर थे ना, मैं चलो पत्थर के बेच आती हूँ, कुछ तो बने। ऐसा दिन जीवन में ऐसे भी दिन लोगों के आ जाते, ऐसी भी गरीबी आ जाती, कभी खाने के भी लाने पड़ जाते, कई बार सोचना पड़ जाता है। गई बेचारी लेके सब्जी वाले के पास गई, सब्जी। अब जब समय अच्छा आता ना, कभी भी देखना तुमको सब अच्छे अच्छे टकरा जाएंगे। जब समय बुरा आ जाता है, सब लोग तुम्हें ऐसे ऐसे टकराएंगे, सब ठगने वाले टकराएंगे। कोई सब्जी वाला मिला, उसने कहा अरे ये पत्थर ये तो कीमती लग रहे हैं, कुछ कीमती से लग रहा है पत्थर, ये तो बहुत गलत जगह पे आ गए। इन पत्थरों को लेके ना वहाँ पे जाओ, पंसारी की दुकान पे जाओ, तो तुम्हें और ज्यादा अच्छे सामान दे देगा, अच्छे में पत्थर। परचूनी की दुकान पे गई, वहां देखा, उसने कहा अरे भैया ये तो पत्थर तो बहुत कीमती है, ये तो मैं पूरी दुकान दे दूंगा तब भी कम लगेगी। ये शायद मेरे ख्याल से ना ये रतन वगैरह है, ये पत्थर नहीं है। सुनारी के पास जाओ, सुनार के पास भेजाओ। सुनार के पास जैसी लेके गई, सुनार ने कहा कि अरे भैया ये तो ना बहुत कीमती पत्थर है, इनकी कीमत तो मेरे पास भी नहीं है। जौहरी के पास जाओ, जो हीरों की परखता है, जिनको परख रत्नों की, उनके पास ले जाओ। उसके पास जब लेके गई, बाप रे, उसने कहा अरे तुमको ये पत्थर कहाँ से मिले, ये तो बड़े मोलक है। एक पत्थर से उसने पता नहीं कितना कितना ना उसको दे दिया कुछ। कभी कभी देखता है, हमने देखा इतना सा हीरा, एक इतने से हीरे की कीमत 10,000 भी होती है, और इतने से कीमत हमने 10 लाख की देखी। आपको लगेगा भैया हीरा तो उतने सा साइज तो वही है क्या। सबकी अपनी अपनी सोने की कैरेट होता ना, 18 कैरेट, 24 कैरेट, 20 कैरेट है ना, 22 कैरेट, 20 तो नहीं होता, 22 होगा ना, 22 24 में पता नहीं कुछ। ओ कहने का मतलब बेचारा उसने सब कुछ दे दिया, उसको पूरा घर भर गया। हाँ सब हाथों हाथ फटाफट सब जाए। आया पति बोला ये क्या घर कैसे भर लिया तूने, क्या हुआ, कुछ गलत किया, किसने दिया। तो उसने बताया कि जो तुम पत्थर लेके आए थे ना 2-4, उनमें से खाली एक आध दिया ही हूँ बस। वो भी उसने कहा कि मैंने बहुत कम दिया है, इसकी तो कीमत बहुत अमूल्य है ये तो। अब जैसे उसने सुना कि एक पत्थर की कीमत इतनी, अरे बाप रे बाप, मैंने तो कितने पत्थर इसको ऐसे पानी में फेंक दिए थे, मुझे तो कितने सारे पोटली भर के मुझे पत्थर मिले थे। अब बताओ उसके दिल पे क्या बीत रही है, बेहोशी आके पड़ गई उसको कि ऐसे पत्थर तो मैंने इतने ऐसे फेंक दिए, जिस पत्थरों से इतना इतना कुछ मिल सकता था, मैंने तो ऐसे मैंने बर्बाद कर दिया। गुरु भी कहता वो पत्थर कोई और नहीं, वो पत्थर तेरी श्वास है, तेरा अनमोल जीवन, तेरे नर्तन का उत्तम चोला, जो अगर एक बार हाथ से निकल जाए वापस नहीं मिल सकता। बहुत अमूल्य है। इस एक श्वास से तुम ना जाने मनुष्य क्या क्या कुछ नहीं कर सकता है। संत इन्हीं पत्थरों की कीमत कदर जान के कितने बड़े बड़े बादशाह को भी अपने आगे झुका लेते हैं। जहाँ नॉर्मल मनुष्य, संसारी मनुष्य, वो क्या कर रहा है, इन अमूल्य श्वासों को जैसे ऐसे पानी में फेंक रहे है ना। संसार में मैं मेरे में दुनिया भर की चिंताओं में, जगत जंजाल में, माया में फंस के, लोकारीति में चल के सारी अनमोल श्वासों को तुम ऐसे निकाल रहे। उनका थोड़ा कदर करो, उसकी समय का सदुपयोग करो, संतों की सत्संग की वैल्यू समझो, जीवन के उद्धार की चिंता करो। थोड़ी सी चिंता करने का बहुत शौक है
तो जीवन के उद्धार की चिंता करो कि अभी आंख बंद हुई तो पीछे क्या होगा। और हम तो रोज देखते हैं, कभी पार्क जाते हैं ना, ऐसे आज हम बताते हैं सबको सीखते हैं। गुरु ने दृष्टि दी सीखने वाली। एक देखा दोनों पिल्ले ऐसे लड़ रहे थे, 6 बच्चे, वो 4 तो अपने आराम से खेल रहे थे और 2 लड़ के उस ग्रुप से बाहर निकल आए ऐसे लड़ते लड़ते। कभी होता है लड़ के मेरे कमरे तक लड़ाई होती, फिर लड़ते आंगन तक आ जाती, आंगन से नीचे तक आती, सड़क से फिर कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाती, थाने तक पहुंच जाती, पता ही नहीं आपको। वही खेल चल रहा था सब। लड़ते लड़ते दोनों कुत्ते पिल्ले छोटे छोटे, वैसे देखने में इतने पिल्ले जो एक धक्का दे कोई तो कहां से कहां गिरे, और वैसे जब लड़ रहे थे बाप रे शेर लग रहे थे पूरे। दोनों एक दूसरे को खाए जा रहे थे बच्चे। अब माँ बाप बेचारी कहाँ खाना उन्हें क्लास नहीं गए हुए। आवाज तेज जैसे सुनी पिता ने, माँ तो दूर हो गई। पिता आ गया, आगे खड़ा हुआ, जैसे आंखें दिखा रहा, और जैसे पिता ने आंख दिखाई दोनों से हो गए चुप। हमने कहा बाप रे क्या जवान है। मनुष्य तो इनसे भी गया गुजरा निकल गया। आजकल बच्चे नहीं सुनते, हमने देखा बच्चे नहीं डर रहे हैं आपस में, वो डरा रहे हैं, डर नहीं रहे आपस में। जैसे आपके वो खड़ा हुआ, दोनों के दोनों सहम गए, शांत। अब वो बेचारा अपनी भाषा में बोल रहा होगा, हटो दूर चल इधर चल। एक को भगाया, एक जरा सीधा साधा चला बगली साइड हो गया, और दूसरा इतना तेज कि पिता से जैसे ऐसे ऐसे बैठ गया ऐसे कि लड़ रहा हूँ क्या, देखे जा रहे हो, बुरे जा रहे हो, जाओ यहाँ से। ऐसे बैठ के और यूं देखे जा। अब बेचारा, अब कुत्ता क्या करता, बेचारा देख रहे, कभी अपने बच्चे को देखता, तो कभी इधर देख लेता, छोड़ो वो इशारा कर रहा, जाओ, मैं लड़ थोड़ी रहूं, बैठा हूं, जाओ अपना काम करो। कुत्ता बेचारा बैठा हुआ, जब तक माँ आ नहीं गई, उसको ले नहीं गई, तब तक वो हटा नहीं। हमने कहा बेचारे को, इनको भी डर है कि पत्नियों का अगर कहना नहीं माना। एक चिड़िया चिड़ोटा हमने देखे, वो बेचारा चिड़ोटा पे चिड़िया लड़ी जाए अपनी भाषा में। अब चिड़ोटा बार देगी कि कब चुप होगी, कितना सुनूं। और वो कह रहे कि मैं अपने अंडे बच्चे सौंप के गई थी, क्यों घोंसले से तुम हटे क्यों। वो चला गया और चिड़िया के पीछे डाल पे बैठा, और वो चिड़िया ढूंढू बता दी अपनी भाषा में। तो वो कमेंट लिखा था, भैया तुम लोग घबराओ मत, मनुष्य योनि में इस योनि में भी किसी की ऐसी हालत होती है। औरतें बड़ी बदनाम सारी बोलने के लिए, हालांकि कभी सही बोलती है सारी, अपनी जगह सही थी, क्यों भाई उनसे छोड़ के बच्चों की रक्षा करने के लिए मैं तुम्हें छोड़ गई, अपने काम से चली गई, तो थोड़ा सा बैठते, पर आदत आवारापनी। तो ये हर योनि में भैया, हम तो देखा हर योनि में यही लोका रीति, हर योनि में यही मोह ममता, हर योनि में यही जिम्मेदारी चिंता, हर योनि में यही किसार सवाल। गुरु ने कहा भले ही करो, कोई मनाही नहीं है, तो उससे पहले वो करना जो संत बता रहा है, उससे पहले वो करना जो भगवंत बता रहे हैं। और काश तेरे किथे ना काम मिले साध संगत भज केवल। काम सारे होते थे, आज हम सत्संग में आके बैठते हैं, कौन सा काम होता है? खाना पीना पहनना ओढ़ना बनवाना रखना उठाना धरना सब चल रहा है, सब चल। कितने भाग्यशाली। उन्होंने कहा पहले काम ये कर लो, पहले हरि भजन कर लो, पहले सत्य का संग कर लो, पहले भगवानों का अवतारों का कहना मान लो, पहले उनकी लिहाजदारी कर लो थोड़ी सी, तुम हर बंधन से मुक्त हो जाओगे, हर दुखों से मुक्ति पा जाओगे, हर पीड़ा से आजाद हो जाओगे।
तुम्हें कोई चिंता नहीं सता सकती जब तुम भगवान का कहना मानते हो, गुरुओं का कहना मानते हो और संसार का कहना मान के जब तुम चलते हो तो आज सुख मिलता दिखाई पड़ सकता है, कल तुम्हारी नजरों में तुम गिर सकते हो कि अरे बाप रे, मैंने क्या किया, मैंने क्या कर डाला, करना क्या था, मैंने क्या किया। तो हमेशा संतों की बात पर आगे जोर देते चलना, गुरु जैसा कहे वैसा जीवन बनाते चलना, क्योंकि परमात्मा जैसा तुम्हें प्यार कोई नहीं कर सकता है, ईश्वर जैसा तुम्हें प्यार कोई नहीं कर सकता है, भगवान जैसी तुम्हारी सार संवार कोई नहीं कर सकता है, ईश्वर जैसे तुम्हारे कार्य भार कोई नहीं संभाल सकता। इसलिए उस परमात्मा की, उस ईश्वर की लिहाजदारी रखना थोड़ी सी। भगवान ने जो मुझे मनुष्य जीवन दिया है वो किस लिए दिया है ना, संसार में फंसने के लिए या संसार से अनुभव लेके निकलने के लिए। ठीक है, इसी ग्रस्त में रहते भी तुम भक्ति बहुत अच्छे से कर सकते हो, इसी संसार में रहते भी तुम सत्य से जुड़ सकते हो, इसी संसार शरीर में रहते भी तुम शरीर से असंग हो सकते हो, सिर्फ सत्य के संग के संग। ठीक है।